नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स, जिसमें आज हम बात करेंगे नरबली एक कलंकित कुप्रथा। नरबली का इतिहास उठाकर देखिए तो सदियों पुराने पन्नों में दर्ज इबारतें पढ़ते पढ़ते आंखें धुंधलाने लगेगी। इस कुप्रथा का अतीत जितना पलटेंगे उतना ही यह डरावनी होती जाएगी। नरबली सी रूह कांपती इस क्रूरती के किस्से ऐसे नहीं हैं कि भारत में ही देखने या सुनने को मिलते हों। इस तरह के किस्से गाहे बगाहे हिंदुस्तान की हदों सरहदों के बाहर भी सुनने और देखने को मिल सकते हैं। सवाल यह है, आखिर आज के शिक्षित समाज में भी यह क्रूरती निस्तर नाबूद क्यों नहीं हो पा रही है? खुद की खुशी और ख्वाहिशों को अंजाम तक पहुंचाने में अंधे लोग आखिर क्यों इस खूनी कुप्रथा को आज भी चोरी छिपे से ही सही मगर पाल पोस कर शिक्षित समाज को कलंकित करने से बाज नहीं आ रहे हैं? क्यों आज भी हमारे समाज में कर्नाटक से डरावने वाले नरबली के सच्चे किस्से दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं? भारत के कई राज्यों में आज भी बीच बीच में नरबली की खबरें सामने आती है। असम पुलिस ने 5 साल की जांच के बाद एक ऐसे ही मामले का खुलासा किया। असम में एक महिला की बलि के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केरल में 2 महिलाएं बनी नरबली की शिकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नरबली के आरोप में तांत्रिक को फांसी। झारखंड के लातेहार में 2 बच्चों की बलि। ये तमाम सुर्खियां इस बात का पुख्ता सबूत है कि वर्ष 1828 से लेकर के वर्ष 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके बाद 2 साल बाद देश के गवर्नर रहे विलियम बेंटिक ने भले काली पूजा के मौके पर दी जाने वाली नरबली की कुप्रथा का अंत कर दिया हो। उसके बाद भी करीब 2 सदियों तक यानी देश की आज़ादी के करीब 75 साल बाद भी कई इलाकों में नरबली की कुप्रथा जस की तस है। यह हालात तब है जब देश के करीब 8 राज्यों में अंधविश्वास और जादू टोने से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसी कड़ी में असम की राजधानी गुवाहाटी से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक महिला की बलि चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उस घटना के करीब 4 से 5 साल बाद की गई है। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त दिंगत बोरा बताते हैं कि बरसों तक दर्जनों लोगों से चली पूछताछ के बाद में यह मामला सामने आया है। जिस महिला की हत्या की गई वो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की रहने वाली थी। 18 जून की रात को भूतनाथ में एक कपाली पूजा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 12 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें पीड़ित भी शामिल थी। पूजा करने वाले लोगों ने शराब का सेवन किया था। पीड़िता को भी शराब पिलाई गई थी। इसके बाद उन्होंने कामाख्या के शमशान घाट का दौरा किया और वहां दूसरी पूजा की। पुरुषों का समूह कामाख्या में जय दुर्गा मंदिर गया और मानव बलि के नाम पर पीड़िता का सिर काट दिया। भयावह तस्वीर वहां से सामने आए नरबली के कई मामले असम में इससे पहले भी कथित नरबली के मामले सामने आते रहे हैं। वर्ष 2021 में राज्य के आदिवासी बाहुल्य चाय बागान इलाके में एक तांत्रिक ने 4 साल के एक शिशु की कथित तौर पर बलि चढ़ा दी थी। इसमें उस बच्चे के पिता की भी मिलीभगत थी और इसी तरह करीब 3 साल पहले बराक घाटी में 55 साल के एक व्यक्ति की कथित रूप से बलि चढ़ाने के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। बीते साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 6 साल के एक बच्चे की बलि देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह दोनों मजदूरी किया करते थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि धन कमाने के मकसद से अफीम के नशे में उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बच्चों की हत्या कर दी। प्रगतिशील समझे जाने वाले बंगाल के भी कुछ इलाकों से नरबली या शिशु बलि की खबरें मिलती रहती है। अभी बीते महीने राजधानी कोलकाता में 7 साल की एक बच्ची की कथित बलि के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद इलाके में कई दिनों तक हंगामा होता रहा। पुलिस जांच से इस बात का पता चला कि यह मामला नरबली से जुड़ा हुआ है। हत्यारे को बिहार के एक तांत्रिक ने नरबली देने को कहा था। केरल पुलिस ने बीते साल अक्टूबर में 2 महिलाओं की नरबली के आरोप में एक डॉक्टर दंपत्ति और एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया था। इस मामले ने लंबे अरसे तक सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद राज्य की पिनियारी विजयन सरकार ने राज्य में अंधविश्वास से जुड़ी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाने की जरूरत बताई थी। सिर्फ कानून बनाने से क्या होगा? क्या कानून बनाना ही इस समस्या का हल हो जाएगा? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कानून सिर्फ भारत में ही है। या यूं कहूं कि भारत कानूनों का राज्य है। सबसे ज्यादा कानूनों का जो तंत्र है वो भारत में है। उसके बावजूद भी समस्या जस के तस।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर महज कानून बना देने से ये कुप्रथा खत्म हो जाती तो देश के जिन 8 राज्यों जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह कब की समाप्त हो चुकी होती। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 1999 में महिलाओं को डायन घोषित किए जाने और उनको प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ में प्रिवेंशन ऑफ विच यानी कि डायन प्रैक्टिस कानून साल 1999 बनाया था। झारखंड में भी ऐसा ही एक कानून मौजूद है। पूर्वोत्तर राज्य असम में भी वर्ष 2015 से ही विच हंटिंग यानी कि प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। बावजूद इसके इन राज्यों से ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती रहती है। केरल में बीते साल अक्टूबर में 2 महिलाओं की कथित बलि के मामले में सामने आने के बाद में राज्य की सरकार की ओर से जारी एक बयान में यह कहा गया था कि रूह कपा देने वाली ऐसी घटनाओं को सिर्फ कानून से नहीं रोका जा सकता है, इसके लिए प्रति समाज में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा समाजशास्त्री प्रोफेसर धीरेन कुमार गांगुली बताते हैं कि महज कानूनों से ही अगर अपराध खत्म हो जाता तो देश इस समय अपराध मुक्त हो गया होता। लेकिन आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी अगर विभिन्न खासकर कि पिछड़े इलाकों में नरबली या शिशु बलि जैसी कुप्रथा जारी है तो इसकी जड़ें मानसिकता, पिछड़ेपन और अशिक्षा में छिपी हुई है। खासकर आदिवासी बहुल पिछड़े इलाकों में पारंपरिक चिकित्सा की जगह लोग ओझा, सोखा या झोला छाप डॉक्टरों से ही ज्यादा भरोसा करते हैं, उनसे ट्रीटमेंट कराते हैं। उनके बहकावे में आकर लोग निर्दोष इंसान की हत्या जैसा जघन्य अपराध करने को भी तैयार हो जाते हैं। देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर इतिहासकारों का भी हम पक्ष जानेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर इतिहासकार क्या कहते हैं। कामाख्या बार देवरी समाज के सचिव भूपेश कुमार शर्मा बताते हैं कि मंदिर या इसके आसपास के इलाकों में नरबली की परंपरा नहीं रही है। यह मंदिर को बदनाम करने की कुछ लोगों की साजिश हो सकती है। वो बताते हैं कि किसी जमाने में यह दुर्गा पूजा के समय नरबली की परंपरा का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन अंबुबाची मेले के दौरान ऐसी कोई परंपरा कभी थी ही नहीं। असम के एक कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक कामाख्या बताते हैं कि एक समाज सांस्कृतिक अध्ययन शीर्षक पुस्तक में लिखे निहार रंजन मिश्र कुमार बताते हैं कि कुछ पौराणिक ग्रंथों में नरबली की परंपरा का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन वह परंपरा बहुत पहले खत्म हो गई। मेरा अनुमान है कि असम में 15वीं सदी में नव वैष्णव सुधारों के बाद में इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। राज्य के मंदिरों पर शोध करने वाले सूर्यदास बताते हैं कि इतिहास में इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है कि कामाख्या मंदिर में कभी नरबली की परंपरा रही होगी या रही थी। कालिका पुराण में इसका जिक्र जरूर है, लेकिन सब कुछ रहस्य के गहरे आवरण में छिपा हुआ है। सवाल यही है कि क्या इतिहास काल से ये प्रथा चली आ रही है? अगर इतिहास काल से ये प्रथा चली आ रही है तो इतिहासों में कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि दुर्गा की जो पूजा होती है, दुर्गा अष्टमी की पूजा होती है, वहां कुछ पन्नों में जरूर इसका जिक्र मिलता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि खून, खौफ और अंधविश्वास की ये परंपरा आज भी जारी क्यों है? नरबली का ये खौफनाक मंजर आज भी जारी क्यों है? आज भी देवी देवताओं को खुश करने की नरबली परंपरा बदस्तूर जारी क्यों है? क्योंकि ऐसे समाज का परिवेश में हम जी रहे हैं जहां पर आज़ादी के 75 साल बाद हम एक सभ्य समाज की संकल्पना कर रहे हैं। ऐसे में नरबली की प्रथा कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया को और पूरी विश्व को एक कलंकित कर रही है, जो न सिर्फ पूरे मानव समाज पर कलंकित है बल्कि मानव जाति पर भी कलंकित है। तो इस पूरी को प्रथा को हमको जड़ से मिटाना होगा, नेस्तनाबूद करना होगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।